नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा लक्सर के चंदन पैलेस में सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत के तहसील अध्यक्ष सुनील चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 4 अक्टूबर की महापंचायत को सफल बनाने पर विचार हुआ। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने कहा, सरकार बहुत मजबूत है, हम सभी को इस सरकार के साथ मजबूती से लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों लक्सर तहसील में आई भयंकर बाढ़ से यहाँ का किसान व्यापारियों का काफी नुकसान हुआ था, जिसमें किसानों की गन्ने व धान की फसलें पूरी तरह पानी में बर्बाद हो गई थी। व्यापारियों का भी काफी नुकसान हुआ था। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री, तहसील अध्यक्ष सुनील चौधरी ने बताया, किसानों की बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे और बिजली का बिल माफ किए जाने को लेकर लक्सर तहसील में एक महापंचायत 4 अक्टूबर को रखी गई। उन्होंने कहा, किसानों की समस्याओं को लेकर पिछले लगभग 2 महीने से एसडीएम कार्यालय रुड़की पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। उन्होंने कहा, सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है, जिसमें 1500 रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिया जा रहा है, जो बेहद कम है। उन्होंने मांग करते हुए कहा, कम से कम 10,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा किसानों को दिया जाए, अन्यथा 4 अक्टूबर को लक्सर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा एक बड़ी महापंचायत की जाएगी, जिसमें लक्सर कोतवाली मोड़ से तहसील मुख्यालय तक किसान अपने ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कारों के साथ इस ट्रैक्टर रैली में शामिल होकर तहसील मुख्यालय का घेराव करेंगे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की बैठक में उपस्थित जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री, तहसील अध्यक्ष सुनील चौधरी, वीरेंद्र राठी, तहसील कोषाध्यक्ष संजय चौधरी, मीडिया प्रभारी लक्सर, महामंत्री प्रधान जौद सिंह, अनुज चौधरी, युवा ब्लॉक अध्यक्ष खानपुर, सरदार कर्नल सिंह, काफी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये 4 अक्टूबर में हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत जी के नेतृत्व में जो हमारा यहाँ प्रदर्शन होगा, उसके लिए आज हमारी जो रूपरेखा तैयार की है, अभी थोड़ी देर पहले जिला अध्यक्ष ने बताया, और बल्कि जो हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी सभी के सहयोग है। और इसमें हम इस रैली को जो करेंगे बिल्कुल सॉलिड करेंगे और बढ़िया वाली करेंगे, और इसमें तहसील प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। तहसील प्रशासन द्वारा ये बड़ी धांधलीबाजी हो रही है, किसान बर्बाद हो चुका है। जिसमें हमने जिस दिन बाढ़ आई थी उस 15 तारीख में हमने एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन उन्होंने 5 मांग रखी थी। उसमें हमने रखा था बिजली बिल पिछले लेकर 2014 तक पूरा माफ किया जाओ, किसान का जितना भी कृषि ऋण वो पूरा समाप्त किया जाओ, माफ कराया जाओ। तीसरा हमने रखा था कि जितने भी हमारे आम जन लोगों का मकान क्षतिग्रस्त है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। चौथा जो हमारा नुकसान हुआ वो है नदी गंगा के जो बांध टूटे हैं, उन बांधों की मरम्मत हो और वो पूर्ण कराया जाओ, जहाँ से त्रासदी हुई, और आगे भविष्य में लक्ष्य क्षेत्र को या त्रासदी ना झेलनी पड़ा। किसान बर्बाद होगा, किसान के पास इस टाइम कुछ नहीं है। अगर बहुत से लोग कहते हैं कि एक मंत्री जी आए थे, वो कहने लगे 2 महीने का बिजली बिल माफ कर दिया। 2 महीने बिजली बिल से क्या हो रहा है? 300 रुपए। हम कह रहे हैं कि पीछे से लेकर 2024 तक हमारा पूर्ण बिजली बिल माफ होना चाहिए। किसान के पास में इस महीने के बाद में एक चवन्नी खाने को नहीं है। किसान तो भूखा मरने की नौबत पर इस टाइम पर किसान खाली है, और वो क्या करेगा? सड़कों पर होगा, अपनी मांग मांगेगा, नहीं मांगेगा आत्महत्या करेगा, और जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन स्वयं होंगे। हमारा जो अपना टारगेट होगा जी, हमारे कम से कम 1000 किसान जो होंगे वो भी उसमें ट्रैक्टर मार्च करेंगे, और ऐतिहासिक हम जो धरना करेंगे, जिसमें इस तहसील को ये झेलना भारी हो जाएगा बहुत ज्यादा। एक सवाल और उसके लिए हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था कि जिसमें हमारे 1986 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी द्वारा भारतीय किसान यूनियन टिकैत की स्थापना की थी, जिसका रजिस्टर नंबर 1981 है, और इन्हें हरा रंग मिला था और सफेद रंग मिला था। जो जब किसी चीज का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें गाइडलाइन तैयार होती है कि उस चीज को दूसरी कोई पार्टी या संगठन इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन अन्य संगठनों ने जो कुकुरमुत्ते तरह फैलते जा रहे हैं, सब संगठन इसी टोपी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका हमने विरोध किया था। एसडीएम साहब को लिख दिया। एसडीएम साहब ने कहा था मैं इसके सभी संगठनों को एक नोटिस जारी करूंगा, और एसडीएम महोदय को भी और डीएम साहब को भी मैं एक नोटिस बना के भेजूंगा। तो हम उम्मीद है कि शासन प्रशासन में सहयोग करेगा, और जो भी हमारे निशानों को इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर रोक लगाना काम करेगा, वरना हम इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। इसमें ट्रैक्टर भी रहेंगे, और जो हमारे छोटे किसान है मोटरसाइकिल भी होंगी। कुछ जो दूर से हमारे साथी रहेंगे, ट्रैक्टर आने में ऐसा मतलब तेल बड़ा महंगा, तो गाड़ियों में 5-5, 7-7 बैठ के आ जाएंगे। और हमारा जो उद्देश्य है ट्रैक्टर से ट्रैक्टर की चीज धरना प्रदर्शन भी होता है, और सबसे बड़ी भीड़ होती है इंसान की, किसानों की। जो हमारे साथ किसान हमारे हजारों संख्या में होंगे, और जो तहसील प्रशासन को झेलने भारी हो जाएंगे। उसके लिए हमारी एसडीएम साहब को ज्ञापन देगा, और सीओ साहब से हमारे बीच में वार्ता करने का विचार है अभी पहले ही,
जिससे कि वो स्कूलों छुट्टी करावा और बच्चों को और आने वाले परेशानी ना हो, किसान की बात भी हो और आमजन भी परेशान ना हो। यहाँ लक्सर तहसील में मीटिंग रखी गई, ये इसलिए रखी गई कि अभी जो पिछले दिनों लगातार बरसात हुई थी, जिले में बाढ़ आई थी, उससे यहाँ के खानपुर और लक्सर के दोनों ब्लॉक की फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद होगी। पूरे जिले की फसलें बर्बाद हुई। सरकार मुआवजे के नाम पर किसानों का मजाक उड़ा रही, 1500 रुपए बीघा मुआवजा दे रही। इस मामले को लेकर हमारा 65 दिन हो गए रुड़की एसडीएम कार्यालय को पूरे जिले की समस्याओं को लेकर धरना चला गया। उसी कड़ी में हम यहाँ 4 अक्टूबर को लक्सर तहसील में एक विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ के किसानों की समस्या को लेकर करेंगे। उसे ही लेकर आज यहाँ रणनीति तैयार करी गई। हाँ, टिकैत परिवार से भी इस महापंचायत में कोई ना कोई आओगा। ये ट्रैक्टर मार्च रहेगा पूरा। यहाँ की सरकार को जगाने का काम यहाँ के किसान करेंगे। यहाँ की फसलें बिल्कुल बर्बाद होगी, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारा सरकार से कहना है कि पूरे जिले को आपदाग्रस्त घोषित करा जा और 10,000 रुपए प्रति बीघा किसानों को मुआवजा दिया जा और किसानों के कर्जे और बिजली के बिल माफ करे जा। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। अपने क्षेत्र की अन्य खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार।